प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना, जिसके लिए जीवन भी गंवाया जा सकता है। जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है, तब तक तुम गरीब ही रहोगे। जीवन तो केवल अवसर है, जीवन से महत्तर को पान लेने का। जीवन तो केवल एक घड़ी है, अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ। जीवन मंदिर नहीं है, केवल मंदिर का द्वार है। द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा? पर कैसे तुम जानोगे? पहली झलक, पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम अनुभव कर पाओ कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है। ये थोड़ा सा बारीक है, नाजुक है, और एक एक कदम संभाल के रखना। जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो, वो कोई भी हो, मित्र हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेसी हो, प्रेमी हो, बच्चा हो, बेटा हो, तुम्हारी गाय हो, तुम्हारा बगीचे में खड़ा हुआ वृक्ष हो, तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, जहां भी प्रेम की रोशनी पड़ती है, उस प्रेम की रोशनी में दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते। प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते, कोई संगी है, कोई साथी है, और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम्हें अपना जीवन दे दे। तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो कि अपना जीवन दे दो। जरूर तुमने कुछ पा लिया जो जीवन से बड़ा है, जिसके सामने जीवन गंवाने योग्य हो जाता है। प्रेम का स्वर तुम्हारे जीवन में उतर आया। ऐसा दूसरे की आंखों से घूमकर, दूसरे के दर्पण से घूमकर ही तुम्हें अपनी पहली खबर मिलती है कि मैं कौन। अन्यथा तुम राह के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर हो। प्रेम के माध्यम से गुजरकर ही पहली दफे तुम्हें अपने हीरे होने का पता चलता है। और जब ऐसी प्रतीति होने लगती है कि तुम मूल्यवान हो, तो ये बड़े राज की बात है कि जितना तुम्हें एहसास होता है तुम मूल्यवान हो, उतने ही मूल्यवान तुम होने भी लगते हो। क्योंकि अंततः तो तुम परमात्मा हो, अंततः तो तुम इस सारे जीवन का निचोड़ हो, अंततः तो तुम्हारी चेतना नवनीत है सारे अस्तित्व का। लेकिन प्रेम से ही तुम्हें पहली खबर मिलेगी कि तुम यहां यूं ही नहीं फेंक दिए गए हो। संयोग वसात तुम नहीं हो, कोई नियति तुमसे पूरी हो रही है। अस्तित्व की तुमसे कुछ मांग है, अस्तित्व ने तुमसे कुछ चाहा है, अस्तित्व ने तुम्हें कोई चुनौती दी है, अस्तित्व ने तुम्हें यहां बनाया है ताकि तुम कुछ पूरा कर सको। दुकान और बाजार काफी नहीं है, उन्हें कोई दूसरा भी कर लेगा। धन इकट्ठा करना जरूरी भला हो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तुम मरोगे वो सब पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा भी कमा लेना जरूरी है जो मौत न मिटा सके। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं मिटा सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम की संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो। जिस संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो, वो जीवन से बड़ी है। जो जीवन से बड़ी है वो मृत्यु से भी बड़ी, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है। प्रेम के क्षण में तुम्हें जीवन और मृत्यु के पार होने का पहला अनुभव होता है। अगर इससे तुम वंचित रह गए, अगर तुम जान ही न पाए कि प्रेम क्या है, तो तुम अकारण ही आए, अकारण ही गए। तुमने जीवन से कुछ सीखा ना। तुमने फूल तो बहुत देखे, लेकिन सुवास तुम न पा सके। तुमने घटनाएं तो बहुत देखी, बहुत ऊहापोह से गुजरे, बड़ी आपाधापी में रहे, बड़ी यात्रा की,
लेकिन कहीं पहुंच ना सके। अंत की यात्रा में किसी मंदिर में निवास न हो पाया। तुम राह पर ही मरे, तुम राह के भिखारी ही रहे। कोई घर न मिला, कोई जगह न मिली जहां तुम शांत हो जाते, जहां तुम आनंदित हो जाते। प्रेम एक विराम है संसार के लिए। प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। प्रेम के क्षण में न बाजार है, न गणित है, न तर्क है। प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्यान बन जाता, एक छोटा सा हरा भरा सरोवर, चारों तरफ रेगिस्तान है, उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते हो। उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती। उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते। उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती। प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए। और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है। उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी, सूरज के ढलने का वक्त हुआ, पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं। भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो। रात उतरने के करीब, मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे, अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे। इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है। वो ऐसे ही कपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कपते हैं या भयंकर उत्तुंग लहरें उठती हैं सागर की, छोटी सी नाव कपती है। ऐसे ही तुम कपते हो। जीवन में बड़े तूफान हैं, बड़ी आंधियां हैं और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं। नाव बड़ी छोटी है, जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लहरें भयंकर हैं और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं। एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा ना हो, जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने ना बजाया हो, जो तुम्हारे हाथों की कृति ना हो, जो अनंत ने बजाया हो। प्रेम की एक खूबी है, तुम प्रेम कर नहीं सकते, हो जाए हो जाए, घट जाए घट जाए। तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा ना डालो। जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग मत जाओ। जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ ना कर लो। जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद ना करो। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा ना डालो। लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है। तुमसे विराट अपनी अंगुलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हां, तुम चाहो तो बजने से इंकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की अंगुलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है, अंधापन है, क्योंकि पता नहीं कहां से आता है, कहां ले जाता है। अनजान की पुकार है। अचानक तुम्हें लगता है, एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं। कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है। कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता। तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए तार छेड़ दिए। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वर एक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो। लेकिन अचानक घटना घटती, ये मूल्यवान है, समझ लेना, क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा ना होगा। जिसे तुम कर सकते हो वो तुम